पॉइंट है हमारा, इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा क्या है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म द कोर और न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। तो मेन पार्ट है ये। और क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोग क्या शामिल करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सब ज़्यादातर किस में होता है, नंबर्स में होता है ना, होता है कि नहीं, मेनली नंबर्स में। इसलिए इसमें लिखा हुआ क्या, न्यूमेरिकल सेक्शन का कोर पार्ट है ये, मेन कितना नंबर्स वाला जो चीज़ है। जैसे क्या है, इसके अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, दूसरा नाम उसका फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, कि इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कितना रहा एसेट्स, कितना रहा लायबिलिटीज, कितना रहा कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, है ना। ठीक है, उसका स्टैंडिंग क्या है, अभी क्या है मतलब। फिर देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में पोजीशन स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा, और इसमें क्या, इनकम स्टेटमेंट। अभी आप नोट्स कैसे बनाइएगा, बस सिंपल पॉइंट्स लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं। मेनली वो क्या, उससे क्या होता है, कम से कम मेन पॉइंट्स आ गया और रिवीजन करने में आसानी हो जाता है ना। आपको एक ये टिप्स बताते हैं, देखिए जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, उसका आप पूरा नोट्स नहीं बना के, ये रिवीजन में बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम के समय। बस उसका क्या करिए, हेडिंग लिख दीजिए, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आता है वो लिख दीजिए, और मेन चीज़ को बस लिख दीजिए। जैसे इसमें हम जैसे ये लिख रहे हैं, इसमें आया जैसे क्या आया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, ब्रैकेट में दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट। थोड़ा तो लिख सकते हैं ना खुद से, बाकी जो चीज़ है। उसी तरह इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम। जब आप इसी तरह सारा नोट्स अपना तैयार करिएगा ना, लास्ट में आपको फायदा दिखेगा। ये सब ना टॉपर्स का सीक्रेट्स होता है, वो लोग रिवाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं लास्ट में। क्यों, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होते हैं, तो बार बार अलग अलग जगह देखना नहीं है, एक जगह आपका सारा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। और क्या होता है, मेन पॉइंट्स आपको सीधे सीधे दिखता है, तो क्या होता है, वो लोग अच्छा स्कोर करते हैं। तो आप जब टॉपर्स का इंटरव्यूज ये सब देखिएगा तो लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग पूरा डिटेल नोट्स बनाएं, फिर हम लोग क्या किए, उसको शॉर्ट किए, फिर और शॉर्ट किया, फिर और शॉर्ट कर दिया उसको। तो जितना शॉर्ट कर देते हैं ना नोट्स को, उतना क्या होता है, एग्जाम से जस्ट पहले अच्छा से रिवाइज हो जाता है। और इसीलिए उनका क्या है, क्योंकि मेन एरिया को लोग पकड़ लिए, तो उनका स्कोर्स क्या होता है, ज़्यादा चल जाता है ना। ये हम आपको IAS के भी जो टॉपर्स है उनका भी सुन के बता रहे हैं, जो दूसरे एग्जाम्स वाले हैं उनका भी ये सब है ना, IAS IPS वो सब बोलते हैं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन अब, और सोर्सेज को कम रखिए, बहुत जगह से नहीं पढ़ के, कम ही जगह से हम पढ़े, अच्छे सोर्स से पढ़े, और उसका क्या किए, नोट्स तैयार कर लिए, या एक ही जगह बुक में ही, अगर बुक से ही कर रहे हैं तो बुक में ही क्या किए, मार्क करके रख लिए, और टाइम टू टाइम उसको क्या करते गए, रिवाइज करते गए। तो ज़्यादातर टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखिएगा ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इतना बार रिवाइज किए हैं। इवन CA टॉपर्स वाले भी जो लोग हैं या दूसरे, वो लोग भी बोले हम 4 बार रिवाइज किए, हम 3 बार रिवाइज किए, और जो बहुत ही अच्छा ज़्यादा ध्यान दिए और ज़्यादा रिवाइज किए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन से क्या होता है, वो माइंड में ना चीज़ें आपकी अच्छे से बैठ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि कितना पढ़ लेंगे, पढ़ लेने से ज़्यादा नहीं होता है। आप रिवाइज से लास्ट में कितना कर पाए, क्यों, क्योंकि रिवाइज एक तरह से क्या हुआ, लास्ट में फिनिशिंग टच देता है। देखिए दीवार में फिनिशिंग टच किया हुआ तब ना ऐसे स्मूथ लग रहा है, नहीं तो क्या है, शुरू में कितना मेहनत लगता है, पूरा एक एक ईंटा जोड़े, वो क्या हुआ, आपका प्रैक्टिस चल रहा है, सीमेंट लगा, अभी भी क्या हुआ, प्रैक्टिस का सेकेंड राउंड चल रहा है। फिर जब लास्ट में पूरा इसका क्या बोलते हैं, इसको डेंटिंग पेंटिंग क्या बोलते हैं, उसको पुट्टी बोलते हैं एक तो, और उसको डिस्टेम्पर ऐसे कुछ बोलते हैं नहीं, कि और जो स्मूथ करते हैं। तो जितना आप रिवीजन करते जाते हैं ना, फिनिशिंग टच आपका उतना अच्छा होते जाता है ना, मतलब बहुत अच्छा फिनिश होता है ना। और वो माइंड ऐसा, माइंड में इतना अच्छा से चल जाता है वो चीज़ कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज़ के, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना रिवीजन, यही है मेन अंतर, कि कोई पढ़ा, बहुत पढ़ा, पर रिवीजन उतना अच्छा से नहीं हुआ, और कोई पढ़ा और रिवीजन कर लिया, तो रिवीजन करने वाला का कॉन्फिडेंस और लिखने का तरीका भी बदल जाता है ना, अच्छा वो ज़्यादा स्कोर कर जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जो भी आप पढ़ें टाइम टू टाइम उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको वो चीज़ ईजी भी लगने लगेगा। फिर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो हम लोग जानते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का, और इसको 3 भाग में बांटते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फिर नोट्स टू अकाउंट, कल भी हम लोग देख रहे थे, जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब डिटेल में, जैसे शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स में क्या क्या है, उसका डिटेल पूरा रहता है किसमें, नोट्स टू
अकाउंट में। क्लियर सबको? ठीक है, तो इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटीज और अदर डिस्क्लोजर्स ये भी आते हैं। फिर देखिए ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग बात किए थे। क्या होता है? ऑडिट जो किए, जो सीए आए बाहर से, जिनका अपना ऑफिस था, प्रैक्टिस में थे, मतलब जो वो आके आपके अकाउंट्स को अच्छे से देख लिए और उसके बेसिस पे रिपोर्ट बना दिए, तो जिसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब उसमें वो क्या देते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, जो भी है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ठीक से बना हुआ है कि नहीं, एज पर लॉ बना हुआ है कि नहीं, सही पिक्चर दर्शा रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉफिट लॉस सही से निकला है कि नहीं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल ठीक से है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ जैसा है तो वो क्या है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जो नियम से मेल नहीं खाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है कि नहीं कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस। हाइलाइट्स देखिए, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, कुछ जो अंतर आया है लॉ के हिसाब से जो आप नहीं किए हैं, तो उसके बारे में वो फोकस कर देते हैं। तो बाद में अगर आपका ऑडिट अगर आप पढ़ेंगे तो ऑडिटर्स रिपोर्ट का भी अलग अलग टाइप्स होता है, अनमॉडिफाइड और क्लीन रिपोर्ट, फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट होता है, नेगेटिव रिपोर्ट होता है, एडवर्स रिपोर्ट होता है, और एक होता है डिस्क्लेमर ओपिनियन, जिसमें वो रिपोर्ट ही नहीं बनाते हैं, ठीक है, बोलते हैं गड़बड़ ही है बहुत कंपनी में, है ना। तो ये जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तब वो देखेंगे, अभी तो बस क्या क्या आता है ये देख रहे हैं हम लोग। देखिए लास्ट में लिखा है ये क्वालिफिकेशंस और रिजर्वेशंस, वो कुछ बात से अपने आप को हटा लेते हैं कि कहीं कुछ आपको इनको लग रहा है तो उसको अलग से वो हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें देखिए ये चीज़ ऐसा है, ठीक है, जहाँ भी लगता है ये बताना ज़रूरी है। फिर देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो कल भी थोड़ा सा देखे थे हम लोग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में क्या है, मैंडेटरी है ये किसके लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए। इंक्लूड्स क्या क्या रहता है इसमें, कॉम्पोजिशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, कितने लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा, कल भी बात किए थे मीटिंग का, ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स का। रेम्यूनरेशन कितना पे किए हैं डायरेक्टर को और केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल का। कंप्लायंस विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, कितना हम पालन किए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का, उन नियमों का कितना पालन किए हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिटेल रहता है पैटर्न का। जैसे कल आपको बता रहे थे मेनली ऐसे शेयर होल्डर जिनका कितना 5% से ज़्यादा स्टेक है कंपनी में, हिस्सा है, उनको हम लोग को सेपरेटली शो करना होता है ना, कि ये लोग का 5% से ज़्यादा हिस्सा। पहले वाला जब हम ऑफिस में थे तब उस समय ये नियम था, अभी का एग्जैक्ट क्या नियम है वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंक्लूड्स, इसमें क्या रहता है देखिए, रिलेटेड मैटर्स भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिलेटेड मैटर्स। और इंक्लूड्स देखिए शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसा शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब वही इक्विटी वाला, प्रेफरेंस जैसा भी है। डिविडेंड पॉलिसी, वोटिंग राइट्स, इसके बारे में भी रहेगा। डिविडेंड पॉलिसी क्या अपनाती है कंपनी, डिविडेंड पॉलिसी पढ़े हैं आप लोग, अभी तक नहीं पढ़े हैं ना, किस तरह से हम डिविडेंड पे करते हैं, उसके लिए क्या नीति है। तो अलग अलग मॉडल्स है इसका, वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल है ना, मोदी मिलर, तो आप लोग जब पढ़िएगा तब देखिएगा, अभी बस समझ लीजिए डिविडेंड के लिए भी कोई नीति है तो उसको भी इस पर इंक्लूड करते हैं। वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स किसका कितना है। फिर इंफॉर्मेशन ऑन अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो मीटिंग होने वाला है एनुअल एजीएम, ठीक है, कंपनी का जो एनुअल मीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स लोग भी आते हैं। एंड रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड, क्या क्या रेजोल्यूशन प्रस्ताव हमको उसमें पास करना है, ठीक है।